से देखिएगा। अगर आपके घर में कन्या है, आपके घर में बेटी है, विवाह योग्य अगर आपकी पुत्री हो गई, आपकी कन्या हो गई है, देखो हर माता पिता को ये चिंता जीवन भर रहता है। खास करके बेटी के माता पिता जो होते हैं, अगर घर में कन्या है तो माता पिता को ये चिंता रहता है कि मेरी बेटी का जब विवाह होगा, ससुराल जाएगी तो घर कैसा मिलेगा। देखो अगर आप विवाह करके कन्यादान करते हैं तो आपके जो दामाद हैं, आपके जो दामाद हैं, आपकी बेटी का जो ससुराल पक्ष हैं, समझदार मिल गए तो भगवान की कृपा, अच्छा परिवार मिला तो आप जीवन भर खुश रहते हैं। और विवाह के बाद पता चला कि जो दामाद है वो तो जुआ खेलता है, वो तो नशा करता है, बेटी को सम्मान नहीं देता, वो बेटी से प्यार नहीं करता, इज्जत नहीं करता, तो जीवन भर हम पछताते हैं, रोते हैं। हर माता पिता को चाहिए कि कन्यादान करने से पूर्व ये कुछ बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। आप ऐसा मत करिएगा कि बेटी तो पराया धन होती, विवाह करना हमारा धर्म है। केवल विवाह करने के लिए ऐसे परिवार को मत देखिए जिस परिवार में संस्कार ना हो। तो शास्त्र कहते हैं सबसे पहले अगर आप अपनी बेटी का कन्यादान करना चाहते हैं तो कुल को देखिए। अगर कुल अच्छा हो, कुल खानदान, देखो बड़े बुजुर्ग लोग जब लड़की के लिए लड़का ढूंढते थे या फिर लड़का के लिए लड़की ढूंढते थे तो केवल रूप को नहीं देखते थे। आजकल के लोग तो विवाह भी करते हैं तो फेसबुक में ढूंढ लिया, अगर सुंदर दिखे, सुंदर दिखी तो वहाँ से बात आगे बढ़ाते हैं। केवल चेहरा को देख करके शादी मत करिए। शादी कोई 2 दिन का खेल नहीं है। शादी विवाह जीवन भर के लिए साथ निभाना पड़ता है। विवाह एक सुंदर संस्कार है। एक बार शादी हुआ तो जीवन भर आप उस बंधन में बंध जाओगे। अपनी पत्नी धर्म को आपको पालन करना पड़ेगा। तो विवाह से पहले कुल खानदान को देखिए। बड़े बुजुर्ग जब विवाह की बात करते थे ना, आपने देखा होगा आपके घर में दादा दादी होंगे तो उनसे जाकर के जरा आप पूछिएगा विवाह में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है। अगर घर परिवार कुल खानदान अच्छा होगा तो उस कुल के वंश भी अच्छे ही होंगे। कुल खानदान अवश्य देखिएगा। दूसरे नंबर में परिवार को अवश्य देखिएगा। अगर परिवार अच्छा है तो स्वाभाविक है कि उस परिवार का बालक भी अवश्य अच्छा होगा। परिवार के संस्कार लड़का में दिखाई देता है, इसलिए परिवार का अच्छा होना जरूरी है। तीसरे नंबर में धैर्यता को देखिए। अगर आप अपनी बेटी का विवाह कर रहे हैं या फिर बेटा का विवाह कर रहे हैं, आप किन के साथ में कर रहे हैं, वो कैसे हैं, धैर्य कितना है। कुछ लोग होते हैं छोटी छोटी बात पर चिढ़ जाना। कुछ लोग ऐसे भी इस दुनिया में हैं कि विवाह के बाद में पहले तो सुंदरता को देख के शादी किया और विवाह के बाद में पति किसी दूसरे से थोड़ा सा बात करते हैं तो वहीं पर शंका करने लग जाना। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, अच्छे कुल खानदान के लोग ऐसे छोटे छोटे गलती नहीं करते। छोटी सी गलती के कारण आपका गृहस्थ बर्बाद हो जाएगा। धैर्यता का होना अति आवश्यक, चाहे वो लड़का में हो या फिर लड़की में हो, दोनों में धैर्यता होना जरूरी है। फिर उसके बाद में गोत्र का भी देखना अति आवश्यक है। कहा जाता है एक ही गोत्र में शादी विवाह नहीं करना चाहिए। और आप लड़का देख रहे हैं या फिर लड़की देख रहे हैं तो गुण अवश्य देखिएगा। उसके भीतर कैसा गुण है, कितना मर्यादा है, ये सब अवश्य देखना चाहिएगा। और आप अपनी बेटी का कन्यादान कर रहे हैं तो विवाह से पूर्व दीक्षा अवश्य दिलाइएगा। क्योंकि गुरु मंत्र लेकर के अगर वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करती है तो गुरुदेव के शिक्षा दीक्षा द्वारा अपने गृहस्थ को बड़े सुंदर रूप से चला सकती है।
आपने कथा में सुना होगा, माता रुक्मिणी जी ने भी नारद जी को गुरु बनाया था। नारद जी द्वारा सत्संग मैया रुक्मिणी जी श्रवण करती थी और उसके बाद में भगवान कृष्ण जी के साथ में विवाह हुआ। माता पार्वती जी ने भी नारद जी को गुरु बनाया था, दीक्षा लिया था, सत्संग सुना था, भगवान की महिमा को सुना था, उसके बाद में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया था। तो देखिए मैया रुक्मिणी का गृहस्थ कितना सुंदर था। माँ भगवती भवानी माँ पार्वती का गृहस्थ कितना सुंदर था। भोलेनाथ का परिवार को देखिए, इतना सुंदर उनका गृहस्थ धर्म है। अगर विश्व में किसी की गृहस्थ आश्रम इतना सुंदर किसी का है तो वो महादेव का है, भगवान शंकर का। माँ पार्वती का गृहस्थ जीवन देखिए। इसी कारण अगर आप अपने गृहस्थ आश्रम को बड़े सुंदर रूप से पालन करते हैं तो आप समाज में पूजनीय हो जाओगे। भगवान शंकर के परिवार को देखिए, वहाँ के हर एक सदस्य का अलग अलग पूजन होता है। माँ पार्वती का अलग पूजा, भगवान शंकर जी का अलग पूजन, भगवान गणपति का अलग पूजन और भगवान श्री गणेश जी का अलग पूजन, कुमार जी का अलग पूजन, चारों परिवार के चारों सदस्यों का अलग अलग पूजन होता है और साथ में भी पूजन होता है। ये गृहस्थ आश्रम को सुंदर रूप से चलाया जा रहा है। अगर आप चाहते हैं भगवान शंकर की तरह आपकी बेटी का गृहस्थ सुंदर हो तो ये काम अवश्य करिएगा। प्यार से बोलो